मेघना धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें किसी ने चिपका दी हों। उसने बहुत कोशिश की पर वह अपने आंखें खोल नहीं पाई, यहाँ तक कि वह अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रही थी। फिर उसने किसी को आवाज़ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर तो जैसे पत्थर बन चुका था। यहाँ तक कि उसे अपने आसपास किसी के होने का भी एहसास नहीं हो रहा था। न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी उसने ध्यान दिया, कुछ अजीब सी साएं साएं की आवाज़ें आ रही थी। उसने इस आवाज़ को ध्यान से सुना। ये तो पंखों की आवाज़ थी। इसके साथ ही एक दूसरी आवाज़ उसके कानों में गई, जो बिल्कुल उसके नज़दीक से आ रही थी। यह थी बीप बीप की आवाज़, जिसे वह बहुत अच्छे से पहचानती थी। यह आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही वह समझ गई कि वह किसी हॉस्पिटल में है। पर क्यों? अचानक से दिमाग में सवाल उभरा, पर इसका जवाब उसके पास नहीं था। मेघना धीरे धीरे पलकें उठाने की कोशिश कर रही थी, मानो भीतर कहीं कोई हल्की रोशनी दिखने लगी हो। पर हर बार जैसे पलकें खुलने ही वाली हों, वह फिर से गिर आती। उसने होठों से कोई आवाज़ निकालने की कोशिश की, तो किसी कड़क पत्थर सी चुप्पी ने उसे रोक दिया। उसकी इंद्रियां तो जाग रही थी, कान भी सुन रहे थे, दिमाग सही से सोच पा रहा था, पर उसका जुड़नाया बदन मूक और बेजान था। आंखें बंद किए किए ही वह बहुत कुछ सोचे जा रही थी। उस मशीन की हर बीप के साथ उसके अंदर एक ठंडी सी आस उठती और फीकी सी उम्मीद बुझा देती। उसने आंखें खोलने की जितनी बार भी कोशिश की, हर बार वह कुछ मिलीसेकंड के लिए खुलती और फिर वहीं गहरा अंधेरा घिर आता। अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिशों में उसे लोहे जैसी अकड़न महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे रस्सियों से पक्का बांध दिया हो। इन्हीं कोशिशों के बाद वह अपने को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली, क्योंकि उसका अपना वजूद पूरी तरह उसे सुन्न महसूस हो रहा था। वह आंखें खोलकर देखना चाहती थी, पर वह नाकाम थी। वह बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह उठकर बैठना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर मैं इस हालत में क्यों हूँ, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में जो सवाल आ रहा था वह यही था कि मैं कौन हूँ, मेरे अपने कौन हैं, कहाँ हैं। पर जवाब उसे कौन देता? वह अपने को ऐसे महसूस करके बहुत दुखी हो गई थी। वह अपनी हालत को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह इस तरह से इस हालत में क्यों है? यहाँ तक कि वह ये सवाल भी खुद से कर रही थी, वह खुद कौन है? लाख कोशिशों के बाद भी उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर नाकाम रही। यह सारी सोचें उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे, जो उसके कानों के पास से होते हुए तकिए पर गिर रहे थे। तभी मेघना को दरवाज़ा खोलने की आहट सुनाई दी। कोई चलता हुआ उसके पास आया। उसने मेघना का हाथ उठाया। वह उसकी नब्ज़ चेक कर रही थी। गीले कपड़े से उसका माथा साफ किया जा रहा था। ये भी मेघा को साफ महसूस हो रहा था, और जैसे ही उसने मेघना के कानों के पास हाथ रखा, तो उस नर्स की चीख निकल गई। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, डॉक्टर को आवाज़ दी, डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए मेघना की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर भी भागे हुए आए और मेघा को चेक करने लगे। डॉक्टर भी आए और मेघा को चारों तरफ से घेर लिया। वह सभी एक साथ बोल रहे थे। वह सब कुछ सुन पा रही थी। वह चाहती थी कि वह उन्हें अपनी हालत के बारे में बताए, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर दोबारा किसी ने उसके दिल की धड़कन चेक की। उसकी आंखों को खोलकर उसकी आंखों की पुतलियों को चेक कर रहा था। कोई उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। लगातार कई लोग उसके चारों तरफ उसको चेक करने में लगे थे। वह सब ज़ोर-ज़ोर से आपस में बातें कर तो रहे थे, लेकिन मेघना उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। थोड़ी ही देर बाद वह लोग वहाँ से चले गए, लेकिन शायद कमरे में अभी भी एक दो लोग थे। तभी मेघना को अपने माथे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ था। उसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी कि डॉक्टर, आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। वह तो शुक्र है कि हम समय रहते पता हो गया, वरना अगर ये लड़की होश में आ जाती तो तुम जानते हो क्या हो सकता था। हमारी खड़े खड़े ही नौकरी चली जाती, और उसके साथ ही हमारी इज्जत भी खाक में मिल जाती।
अब अलग से हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके आंसू निकलने का मतलब जानते हो कि यह किस कंडीशन में होता है? मैंने तुम्हें पहले कहा भी था कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज ये सब हुआ है। मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अब आगे से तुमने इसका बहुत ध्यान रखना होगा। हर घंटे के बाद स्पेशली आकर इसका चेकअप करना है। अगर तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी हुई तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगा। और सबसे पहले तो उस नर्स को ठिकाने लगाओ। मेरा मतलब है उसका इस अस्पताल से ट्रांसफ़र किसी दूसरे अस्पताल में करा दो। आज उसने शोर मचाकर पूरा हॉस्पिटल इकट्ठा कर लिया था। ऐसा न हो कि वह अपना मुंह खोल दे और सारी सच्चाई खोल दे। जल्दी से जल्दी उसे दूसरे अस्पताल में पहुंचाओ और उसे हमारे ऊपर ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पैसे पर मान जाती है तो उसको इतना पैसा दे दो कि वह जीवन में कभी भूलकर भी अपना मुंह ना खोले। आज तो हम बच गए, लेकिन अगर हमारी जगह यहाँ कोई और आ जाता तो तुम जानते ही हो कि फिर इस बात का क्या अंजाम होता। बस ध्यान रखना, ये लड़की किसी भी तरह होश में नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया था। फिर उसके साथ ही दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी, जो पहले को कह रहा था, भला इससे बेहतर इसका मतलब और कौन जान सकता है। उसके साथ ही उसने पहले आदमी को चिंता मुक्त करते हुए कहा, चिंता ना कीजिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी और वह आज ही उस नर्स का कोई पक्का इंतज़ाम कर देगा। शायद अब वह दोनों वहाँ से चले गए थे। मेघना ने उनकी बातें सुनी थी और इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो लोग हैं, ये उसके दुश्मन तो नहीं लगते, और अगर ये मेरे हमदर्द हैं तो फिर मुझे होश में क्यों नहीं आने देना चाहते, और अगर ये मेरे दुश्मन हैं तो फिर मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं कि हर घंटे बाद मेरा चेकअप के बारे में इन्होंने कह दिया। मेघना के मन में ये सवाल जवाब आ रहे थे। रात के समय फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कदमों की आहट उसको सुनाई दी, जो फिर से मेघना की तरफ आते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर मेघना के बिस्तर को साफ करना शुरू किया। यह शायद दो नर्सें थीं जो आपस में बातें कर रही थीं और काम भी कर रही थीं। एक ने मेघा को थोड़ा तिरछा किया और शायद उसका बिस्तर साफ कर रही थी। पास रखी टेबल पर कुछ दवाइयाँ रखने की आवाज़ मेघा को सुनाई दे रही थी। फिर वह दोनों आपस में बातें करने लगीं कि यह लड़की इस अस्पताल में लगभग 6 साल से है और इसी हालत में है, और जब से ही कोमा में है। मुझे भी नहीं पता था, वह तो मुझे वार्ड बॉय अमित ने बताया है। वह यहाँ काफ़ी समय से काम करता है। इसके मुंह से निकलने वाली ये बात मेघना पर क़यामत की तरह टूट पड़ी थी। मैं पिछले 6 साल से कोमा में थी, मतलब कि इतने साल से मैं इस तरह बेजान थी। मेघना के दिल की धड़कन एकदम बढ़ने लगी थी और सांसें उखड़ने लगी थी। मेघना की कंडीशन को देखते हुए तभी उस नर्स ने किसी को बुलाया। 5 मिनट के बाद ही मेघना को अपने पास एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी, जो जल्दी जल्दी में नर्स को कुछ ना कुछ कह रहा था। मेघना उसकी आवाज़ को पहचान रही थी। यह शायद वही आदमी था जो कल उसके बेड के पास आकर बोल रहा था। वह आदमी उस औरत से बात भी कर रहा था और जल्दी जल्दी मेघना का चेकअप भी किए जा रहा था। उसने कल की ही तरह मेघना को कोई इंजेक्शन लगाया और फिर मेघना कहीं अंधेरों में डूबती चली गई और वो धीरे धीरे बेहोश हो गई थी। दोबारा जब मेघना को होश आया तो फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई थी। मेघना को इतना तो समझ में आ चुका था कि यह लोग उसको जो इंजेक्शन देते हैं वे बेहोशी के होते हैं, क्योंकि जब भी उसको ये इंजेक्शन लगाए गए तो मेघना बेहोश हो जाती थी। मेघना बेचैनी से सोचे जा रही थी कि आखिर ये लोग उसे बार बार बेहोशी के इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं, क्यों उसे होश में नहीं आने देना चाहते। वह सोचे जा रही थी कि आखिर वह यहाँ अस्पताल में कैसे आई थी और कैसे कोमा में गई। एक के बाद एक सवाल उसके अंदर बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। कल वाली दो आवाज़ उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। वह दोनों मेघना की सुधरती हालत देखकर परेशान हो रहे थे। जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वे इतने डर रहे थे कि मेघना की रिकवरी करने के बावजूद उसे रिकवर करने नहीं दे रहे थे।
डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ मरीज़ की जान बचाना होता है, मगर ये तो कुछ और ही कर रहे थे। वह दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे थे, इस बात से अनजान कि मेघना उनकी एक-एक बात सुन रही थी। अपनी बेबसी पर मेघना को बहुत दुःख हो रहा था। वह दिल ही दिल में भगवान से बहुत प्रार्थनाएँ कर रही थी कि या तो उसे सही कर दे या फिर उसे दुनिया से ही उठा ले, क्योंकि वह इन डॉक्टरों के हाथों की कठपुतली बनी रह गई थी। मेघना को बेचैनी से उन डॉक्टरों का इंतज़ार होता, क्योंकि उनकी बातों से वह अपने बारे में कुछ जान पाती थी, क्योंकि एक यही तरीका था जिससे मेघना अपने बारे में कुछ जान पाती कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई। मेघना को लगता था कि वह दोनों उसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब बस मेघना जल्दी से जल्दी अपनी पहचान पता करना चाहती थी। मेघना ने मन ही मन फैसला किया कि अब जब भी वह होश में होगी तो वह बेहोशी का नाटक करती रहेगी, नहीं तो ये लोग फिर से इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देंगे। एक रात मेघना लेटे लेटे खुद से ही बातें कर रही थी कि उसे अपने माता पिता की याद आई। वह अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रही थी कि शायद उसे कुछ भी अपनी माँ या अपने पिता के बारे में याद आ सके। उनका चेहरा, उनकी बातें, उनका प्यार। वह खुद से ही सवाल करने लगी, कोई तो मेरे माता पिता होंगे। क्या उन्हें पता होगा कि मैं इस हालत में हूँ? क्या पता वे इस दुनिया में हैं भी या नहीं? लेकिन वह कुछ भी याद करने में नाकाम रही और फिर से बहुत ज़्यादा उदास और नर्वस हो गई। फिर उसने सोचा कि मेरे ऐसे नाउम्मीद होने से काम नहीं बनेगा। वह खुद को ही हौसला देती रही। फिर उसने हो सकता है आने वाले समय में मेरा शरीर काम करने लगे और मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं, और जिसने मेरी ये हालत की है उस गुनाहगार तक भी पहुंच जाऊं। मेघना के कमरे में भी किसी को आने की शायद इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेघना ने हमेशा 2 नर्सों और 2 आदमियों के अलावा किसी और की आवाज़ नहीं सुनी थी। कभी कभी ही ऐसा होता कि वहाँ पर और डॉक्टर आते, या बस कुछ दिन पहले जो मेघना की आंखों से आंसू वाली घटना हुई थी, तब वहाँ गरजता हुआ एक आदमी आया था। शायद वह उन डॉक्टर का हेड था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेघना के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। 2 आदमियों और उस नर्स के अलावा कोई भी उस कमरे में नहीं आता था। एक दिन वह दोनों आदमी मेघना को चेकअप के लिए दूसरे रूम में लेकर गए थे। वहाँ एक आदमी पहले से ही मौजूद था, जो कि मेघना को कुछ इंजेक्शन्स देने के बारे में उन दोनों डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तब उन दोनों डॉक्टर ने बहाने से उस आदमी को बाहर भेजा और झूठ कह दिया कि हमने वह इंजेक्शन मेघना को लगा दिया है। और फिर जब मेघना अपने रूम में वापस लेकर आए तो कहने लगे, न जाने न जाने क्यों ये लोग मेघना की जान लेने पर तुले हुए हैं। अगर समय रहते वह इंजेक्शन ना देखा होता तो आज ये लड़की दुनिया में ना होती। वह तो अपनी बातें करते हुए अपना काम पूरा करके चले गए थे, लेकिन मेघना को अब यह पता हो गया था कि ये दोनों आदमी मेघना की हिफाजत कर रहे हैं, और यही नहीं, और डॉक्टर के सामने इस बात को जाहिर भी नहीं होने दे रहे कि वह मेघना की जान बचा रहे हैं। मेघना को बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कितने दिन और गुजर गए थे। अब मेघना को अपनी इस हालत से बहुत झुंझलाहट और बेबसी महसूस हो रही थी। एक दिन कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ कमरे में आया, क्या सुन रहा हूँ मैं कि ये रिकवर हो रही है? बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? मेरी बताई गई दवाइयाँ इसको दी जा रही हैं, तो उनसे ये रिकवर कैसे हो सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते हो ना, अगर ये होश में आ गई तो क्या होगा? मैंने तुम लोगों को कहा हुआ है कि मुझे इसके एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। जबकि वह दोनों आदमी जिनकी ड्यूटी मेघना के लिए लगी हुई थी, एक आदमी ने उससे कहा, जैसा आप समझ रहे हो सर, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम सबसे पहले आपको ही बताते। इसके अंदर कोई रिकवरी नहीं आई है, बिल्कुल पहले की जैसी है, एक जिंदा लाश की तरह, बस सिर्फ सांसें ही चल रही हैं। उन तीनों की बहस जारी थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मेघना उनके एक एक शब्द को सुन पा रही थी। मेघना सोचे जा रही थी कि इस आदमी ने जो भी कुछ इस गुस्से वाले आदमी को बताया, वह सब का सब झूठ था। उसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए थे। मेघना को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वह डॉक्टर, जो शायद जूनियर डॉक्टर थे, और मेघना के बारे में उन्होंने अपने सीनियर को झूठ बताया था,
कहीं न कहीं वह मेघना से हमदर्दी रख रहे थे और वह मेघना को रिकवर होने में मदद भी कर रहे थे। शायद उन दोनों के कारण ही मेघना इतना रिकवर हो पाई थी और वह जो दूसरा जो कोई हेड था, उसकी आवाज़ मेघना पहचान चुकी थी। अपने अतीत में आज उसे पहली बार कुछ याद आया था और वह थी इस डॉक्टर की आवाज़ जो गुस्से में बोले जा रहा था, लेकिन अनजाने में वह मेघना को कोमा से बाहर ले आया था। मेघना जिसे अब तक अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, आज इस आवाज़ को पहचान चुकी थी। इस आवाज़ को भला वह कैसे भूल सकती थी? ये उसी इंसान की आवाज़ थी जो मेघना की इस हालत का ज़िम्मेदार था। धीरे-धीरे मेघना को बहुत कुछ याद आता गया। दूसरे दिन मेघना अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करने में उसे अपने पूरे शरीर में दर्द भरी लहर उठती हुई महसूस हुई थी, लेकिन उस समय मेघना को हिम्मत करनी थी और आज वह ऐसा करने में कामयाब भी हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर अब बेजान नहीं रहा था। वह अपने हाथों पैरों को हिला सकती थी, लेकिन तभी उसे किसी के बोलने की आवाज़ आई और यह आवाज़ जल्दी ही उसके नज़दीक आ गई थी। यह दोनों वही डॉक्टर थे जिनकी ड्यूटी हर समय उसके पास रहती थी और उनमें से एक उनका हेड था जो हमेशा गुस्सा करते हुए वहाँ पर आता था। उसकी बातों से मेघना ने यह महसूस किया था कि वह मेघना के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत अपने दिल में रखता है। मेघना खामोशी से बेहोश होने का नाटक करते हुए लेटी रही। वह तीनों मेघना के पास खड़े थे। वह गुस्से वाला आदमी आज भी उन दोनों से पूछ रहा था कि कहीं यह रिकवर तो नहीं कर रही। उसकी बातों में मेघा के लिए नफरत झलक रही थी। तभी मेघा को अपने गले पर किसी की उंगलियां महसूस हुईं और यह दबाव बढ़ता ही चला गया। मेघना को लगा कि शायद आज उसका समय आ गया है। मेघना ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को अपने से दूर धक्का दिया। वहां खड़े तीनों डॉक्टर हक्का बक्का खड़े देखते रह गए कि मेघना होश में कैसे आ गई। मेघना उन तीनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, उनके नाम से, उनके चेहरों से। तो आज की ये कहानी अभी यहीं तक। अब क्या होगा मेघा का अगला कदम? होश में तो मेघा आ गई है। क्या वह इस कमरे से बाहर जा सकेगी? क्या वह सच्चाई सबके सामने ला सकेगी और अपने गुनाहगार को सज़ा दिलवा पाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे सभी वीडियोस एक दिन छोड़कर आते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। एक्यूरेट टाइमिंग तो 9:30 बजे है, लेकिन कई बार हम लेट भी हो जाते हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन 9 से 10 के बीच में हमारी वीडियो ज़रूर आ जाती है। इस कहानी का अगला भाग भी देखिए रविवार की सुबह 21 तारीख को 9:30 बजे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।